नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों बात करेंगे भगवती की जो प्रतिमा है, इसका क्या रहस्य है। कौन मूर्ख लोग होते हैं जो माता भगवती की महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा का रहस्य नहीं जान पाते। क्यों वो इतने मूर्खपन से भगवती के उस गुण रहस्य स्वरूपी महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा का स्वरूप नहीं जान पाते। दुर्गा सप्तशती के अंदर किस प्रकार से भगवती की महिषासुरमर्दिनी स्वरूप का वर्णन दिया गया है, क्यों प्रतिमा बनानी चाहिए उनकी, क्या कारण है, क्या फिलॉसफी है। उनके बाजू में गणपति, लक्ष्मी, बीच में माता महिषासुरमर्दिनी कात्यायनी दुर्गा जी, उनके बाईं साइड में कार्तिकेय और दाईं साइड में माता सरस्वती खड़ी होती हैं। माता भगवती कात्यायनी के ऊपर भगवान कपर्दिन है, यानी महिषासुरमर्दिनी के ऊपर त्रिपुरासुर मर्दन करने वाले भगवान शंभु विराजमान रहते हैं। माता के मस्तक के ऊपर ऐसी क्यों ये प्रतिमा बनाई जाती है, तो इसका गुण क्या रहस्य है, अब आप सुनिए। और क्या कारण है। नवरात्रि के 9 दिन के अंदर हम पूजा करते हैं, भगवती का जाप करते हैं, भगवती का ध्यान करते हैं, पर हमारी बुद्धि में नहीं आता कि क्यों मूर्ति बनाई जाती है, क्या कारण है। इतनी मूर्खतापन के कारण आप वह चीज़ भूल जाते हैं। ज्ञान भर अज्ञान के कारण भगवती की उस मूर्ति का रहस्य गुण आपको नहीं समझ में आता। क्यों बुद्धि आपकी फिर जाती है, क्यों आदमी मूर्ति बनवाता है, क्या रहस्य और क्या प्रभाव है भगवती की मूर्ति बनाने का, विसर्जन करने का। और जो भी माता भगवती की आदि शक्ति की पूजा में विघ्न डालता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। पहले सुनिए, माता भगवती की दाईं साइड में गणेश और लक्ष्मी इसलिए रहते हैं क्योंकि वह दीपावली के स्वरूप में जब आते हैं और हमें कल्याण करते हैं और दीपावली में हमें धन देते हैं, इसीलिए बाईं साइड में गणेश और लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं माता के दाएं और बाएं के साइड और दाएं साइड में जो कार्तिकेय जी और माता सरस्वती विराजमान रहती हैं। कार्तिकेय जी कार्तिक मास लेकर आते हैं और जाड़ा लेकर आते हैं, और माता सरस्वती बसंत पंचमी के रूप में आती हैं और कल्याण करती हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बीचों बीच में माता परमम्बा आदि शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा कात्यायनी रहती हैं। वह गुप्त नवरात्र और शारदीय नवरात्र लेकर आती हैं, और उनके मस्तक के ऊपर भगवती कात्यायनी के मस्तक के ऊपर महिषासुरमर्दिनी दुर्गा के ऊपर भगवान शिव का त्रिपुरासुर मर्दन के रूप में विराजमान होते हैं, और वह शिवरात्रि लेकर आते हैं। यह रहस्य है माता की प्रतिमा का, जो आपको जानना ही पड़ेगा। और दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय के अंदर महिषासुर के वध जब होता है, उसके अंदर इस चीज़ का व्याख्यान स्वरूप में वर्णन आता है। हरिवंश पुराण के अंदर चंड मुंड के वध का जो वर्णन है देवी भागवत के अंदर, उसमें भी इस चीज़ का बारंबार उल्लेख किया जाता है। प्रतिमा का क्या कारण है, विसर्जन क्यों करते हैं। विसर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि माता को हम उनके घर वापस भेजते हैं, हम हिमालय भेजते हैं। कात्यायनी माता भगवान कपर्दिने के पास जाती हैं, माता उमा भगवान शंभु के पास जाती हैं मिलने के लिए। ये दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णन है। अगर आपको जानना है गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय आप पढ़ के देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा क्या है 7वें अध्याय के अंदर वर्णन दिया गया है। जानना समझना आपके में है, बताना मेरा काम है।
जो भगवती के स्वरूप का वर्णन दिया गया है। जो भी जगदम्बा का विरोधी है उसका सर्वनाश स्वयं प्रकृति रूपा जगदम्बा कर देती हैं। जो भगवान शिव का द्रोही है उसका नाश स्वयं प्रकृति कर देती है। जो राम भगवान का श्री कृष्ण भगवान विष्णु का द्रोही है उसका नाश स्वयं प्रकृति कर देती है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको जानना है भगवती के स्वरूप के बारे में। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।